हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबिसन लेक्चर्स। भैया मैं बॉबिसन ही आपका स्वागत करता हूं बॉबिसन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। सो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम से रिलेटिव। सो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटिव होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास को आप ज़रूर देखिए। और प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं वो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होता है भाई, हर बार पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी से रिलेटिव हो, या दोस्तों वो आपका रेलवे से रिलेटिव हो, या प्यारे साथियों वो आपके स्टेट एग्जाम यूपी पुलिस यूपीएसआई, मतलब अदर जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। सो प्यारे साथियों, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और शुरू से एंड तक अवश्य देखना। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में एकदम प्रश्न जो कराएंगे वो मक्खन तरीके से कराएंगे, एकदम मक्खन तरीके से कराएंगे और एकदम सरल शब्दों में कराएंगे। यानी कि कोई आपको वो नहीं कराएंगे कभी आप सोचो कि यार लॉन्ग मेथड से कराएंगे, नहीं, एकदम ट्रिकी अप्रोच लगाएंगे, एकदम ट्रिक से करेंगे। सो प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। तो टॉप 10 प्रश्न है आज की इस वीडियो में। और टॉप 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं को हमने आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो प्यारे साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस शुरू से अंत तक बने रहना। तो शुरुआत करें, चलो भैया अब देख लो पहला प्रश्न, पढ़ो। और वैसे तो बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा पहला प्रश्न, चलो अब हम कराते हैं। भाई पहला प्रश्न पढ़ो और देखो क्या है। भाई प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो देखो क्या दिया है। गुरुजी हमें प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल जो है, एक मिनट में जरा पेन दूसरा ले लेता हूं, बिल्कुल हाँ, कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 15 है। भाई दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनका गुणनफल कितना है भैया, 54 उनका गुणनफल है। तब संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखो, अरे हमेशा ध्यान रखो क्या, कि अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको कैसे अप्रोच से करा कराएं। देखो फोकस, अब जैसे तुम गौर करोगे तो हमें सवाल में क्या दिया है, दो संख्याएं। और अगर कभी भी सवाल में दो संख्याएं दे दी, तो अगर सवाल में दो संख्याएं दे दी तो हमने अपनी तरफ से दो संख्या ए कोमा बी मान ली। भाई जब हमें सवाल में दो संख्याएं दे दी तो हमने अपनी तरफ से दो संख्या ए कोमा बी मान ली। तो अगर हमने दो संख्या ए कोमा बी मान ली तो इनका योगफल कितना है, 15। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि हमें ए प्लस बी का मान दे दिया है कितना गुरुजी, 15 मान दे दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 15 है, दो संख्या अगर ए कोमा बी थी तो इसका मतलब ए प्लस बी का मान हमें क्या है, 15 दे दिया। और हमें सवाल में क्या कहा है कि इनका गुणनफल 54 है। तो गुरुजी गुणनफल 54 का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि हमें ए गुणा बी का मान ही तो दिया है, क्योंकि गुणनफल है तो बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। और वो हमें कितना दिया है, वो गुरुजी हमें 54 दिया है, यानी कि 54 दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, हमसे पूछा गया है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। गुरुजी अगर अंतर बताना है तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल पूछिए। अब देखो ए और बी को निकालते कैसे निकालने करते हैं, फोकस के साथ समझ लेना, पल्ले पड़ जाएगा आपका। तो अब देखो सवाल में हमें गुणनफल दिया था 54, तो गुणनफल को तो हमने लिख लिया सवाल में। तो अब इस गुणनफल पे गौर करो प्यारे साथियों। और अगर आपने गुणनफल पे गौर कर दिया नहीं तो आपके लिए मक्खन सवाल हो जाएगा यो। भाई गुणनफल कितना दिया, 54। तो अब कुछ मत करो, 54 के फैक्टर कर लो। गुरुजी फैक्टर क्या, कि 54 को तोड़ो, कि 54 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं गुणा में। तो गुरुजी ऐसा तो हम इस 54 को 2 गुणा के 27 भी लिख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, अरे बिल्कुल आ रही होगी। क्या 54 को 2 गुणा 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम 54 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम 54 को तीन, सॉरी हाँ गुरुजी, हम 54 को क्या लिख सके हैं, हम 54 को क्या 3 गुणा के 18 ना लिख सकते गुरुजी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपको पता चल रहा है, अरे चल रहा होगा। अब इस 54 को ही क्या हम 6 नम 54 मतलब 6 गुणा के 9 लिख सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 54 को तोड़ तोड़ के यही तो लिख सकते हैं गुणा में। या आप बताओ इससे अलग भी कुछ लिख सकते हैं भाई, और इससे अलग नहीं लिख सकते। तो अब तुमने ये लिख दिया,
अब हम सवाल को बताओ कैसा करेंगे। तो सवाल में क्या कहा था, देखो फोकस के साथ समझोगे तो ये a गुणा b क्या थी गुरुजी, ये संख्याओं की गुणा हो रही थी। तो ये जो है ना ये भी हमारी संख्या ही है। तो अगर ये संख्या है तो कैसा होगा सवाल, भाई सवाल को समझो भाई। तो आपको टेक्निक देखो, टाइम तो लगेगा पर ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप चुटकियों में कर लोगे। तो अब देखो संख्याओं का योगफल कितना बनाना है 15। तो क्या यहाँ योगफल 15 बन गया गुरुजी, यहाँ तो 29 बन गया। क्या 15 बन गया गुरुजी, 15 नहीं बन गया। इसका मतलब यो वाली तो संख्या का गुणनफल गलत हो गया। क्या यहाँ पे 15 बन गया गुरुजी, यहाँ पे भी 15 नहीं बन गया। तो ऐसी तो सोचना क्या यहाँ 15 बनना नहीं बनना, यहाँ 15 बनना नहीं बनना। पर अगर तुम नीचे गौर करोगे तो गुरुजी 6 को और 9 को जोड़ने पर हमारा 15 बन रहा है। तो इसका मतलब हमारी संख्या क्या क्या आ गई गुरुजी, संख्या तो इसका मतलब 6 और 9 आ गई, बस आ गई। अब हमसे पूछा क्या था सवाल में गुरुजी, हमसे पूछा क्या था सवाल है। अब तुम खुद बताओ कि संख्या जब तुम्हारी निकल गई तो पूछा क्या सवाल में कि संख्याओं का अंतर पूछा। भाई सवाल में, भाई सवाल में पूछा क्या था, संख्याओं के अंतर। तो संख्या तो गुरुजी 9 और 6 आएंगी, तो इनका अंतर बताओ। तो गुरुजी 3 बताओ। अरे बहुत बच्चे इनको और स्पीड से भी कर लोगे, बट मेथड सीखो ना। भाई जो कमजोर छात्र है, कमजोर छात्र को तो सीखने की जरूरत हैगी ना, क्योंकि कमजोर छात्र जब आज सीखेगा जब तो वो आगे जाके कुछ करेगा। तो कमजोर छात्र के लिए सीखना जरूरी है। तो बताओ आपको प्रश्न समझ में आया नहीं आया। अरे बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न को समझो और ऐसा समझा देंगे कि आप याद करोगे कि हाँ भाई वो भी भाई ने हमें पढ़ाया मैथ, और ऐसा पढ़ा दिया कि हमारे बिल्कुल समझ में बैठ गया। चलो अब इस प्रश्न को अटेम्प्ट करो। अब यो प्रश्न देखो, और यो प्रश्न अगर देखो तुम मेरी बात मजाकों में ना लो तो मैं तुम्हें बता दूं यो प्रश्न एसएससी में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है यो प्रश्न। और इतना हल्का प्रश्न है ना भाई कि बहुत बच्चों ने तो लपेट दिया होगा यो। हाँ और लपेट दिया होगा। तो आप बताओ गुरुजी इस प्रश्न को कैसा करा करें, फोकस करो। और इन प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट और कर लो। क्योंकि जब आप प्रश्न नोट करेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमें ऐसा प्रश्न किस तरीके से करना। क्योंकि दिमाग में क्या होता है ना, दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं बैठती क्लास, 2 दिन बैठेगी तीसरे दिन निकल जाएगी। बट हमारी क्लास तो ऐसी है ना जो आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगी। चलो अब इस प्रश्न को सोल्व करो। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है भैया, प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या 34 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 52 से क्या है छोटी है, तो वह संख्या कौन सी है। भाई प्रश्न को एक बार और पढ़ो। अब प्रश्न को पढ़ के एक सार उत्पन्न होगा तुम्हारे अंदर, जो वो अभी हम बताएंगे क्या होगा। कि गुरुजी एक संख्या है जो 34 से उतनी बड़ी है कि जितनी भी की वह, जितनी की वह क्या है 52 से छोटी है। तो क्या पूछा, वह संख्या पूछा क्या है। दोस्तों इस प्रश्न को अपनी कॉपी पर नोट कर लो, और नोट के साथ एक फॉर्मूला नोट करो कि कभी भी ऐसा प्रश्न आए, भाई कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि गुरुजी जो हमें सवाल में संख्याएं दी हैं इन संख्या को जोड़ो, और भैया कुछ मत करो, 2 का भाग लगा दो, यही इस सवाल का आंसर बैठता है। प्यारे साथियों 34 को 52 में जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, और 86 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो देखो क्या होगा, 2 चौक 8 और 2 ते 6। गुरुजी राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए इज राइट। बताओ बिल्कुल आसान है, नहीं 43 आंसर है। तो इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करो। भाई कभी भी ऐसा प्रश्न आ रहा है कि एक संख्या उससे इतनी बड़ी है जितनी की वह उससे छोटी है, या कभी कभी प्रश्न में इसे पहले दे देगा इसे बाद में दे देगा, और हमसे संख्या पूछी जा रही, तो हमेशा ध्यान रखना गुरुजी कि संख्या क्या हो जाएगी, संख्या कैसे निकाल लेंगे, दोनों का जोड़ बटा 2 हो जाएगा। बताओ आपको क्या प्रश्न समझ में आ गया नहीं आ गया। चलो देखो इस प्रश्न को समझो। यो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है ना जो भाई बच्चे बिल्कुल घबराए जाते हैं कि यार ये प्रश्न कैसे दे दिया। पर आप भाई बीएसएल की क्लास में हो तो आपको ये प्रश्न एकदम हलवा मेथड से हम क्लियर करा देंगे। बस आप वीडियो में बने रहना। देखो अब प्रश्न को पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। कि गुरुजी प्रश्न को पढ़ के एक सार उत्पन्न हो रहा कि ये प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न क्या है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। गुरुजी एक बात है, क्या है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है ना वो हमें कितना दिया है, 28 दिया है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ कि 2 संख्याओं के वर्गों का उत्पन्न, सॉरी जो 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो हमें 28 दिया है, और उन संख्याओं का योग 7 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है हमें कितना होगा। तो अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए ना तो ऐसे प्रश्न को देखो कैसे करा करें। तो अब एक सूत्र होता है गुरुजी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
यो सूत्र क्या होता है गुरुजी? यो होता है a माइनस बी और गुणा में a प्लस बी होता है। हाँ, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। सूत्र क्या याद रखना है कि गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो ए माइनस बी और गुणा ए प्लस बी होता है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए को और बी को अगर दो संख्याएं मान लूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए और बी को दो संख्याएं मान लूं, तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ये इन संख्याओं के वर्गों का अंतर ही तो है। भाई ए स्क्वायर मतलब एक पहली संख्या का वर्ग, माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का वर्ग, और माइनस है मतलब अंतर। मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना, वो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ही तो है। और इसका मान हमें सवाल में पहले दिया है 28, तो इसका मान तो हम पहले रख देते हैं ना 28। और ये बराबर देखो फोकस के साथ समझ लो। अब ये ए माइनस बी तो संख्याओं का अंतर, तो इसे तो अभी ऐसी रहने दो। परंतु अगर ये देखोगे तो ये ए प्लस बी इसका मतलब है ये संख्याओं का योग। अरे संख्याओं का योग तो पहले दिया है 7, तो बस 7 से ना 28 को भाग लगा देंगे, 4 बार लगाएंगे, तो संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। देखो 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या आपको प्रश्न क्लियर हो गया क्या? अरे बहुत आसान है यार, चलो आपकी समझ में आना चाहिए। भाई संख्याओं का बीच का अंतर पूछा, मतलब ए माइनस बी का मान बताना, तो कितना आ गया? 4 आ गया। 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथ। अगला प्रश्न देखो, और 1 मिनट, हाँ बिल्कुल। चलो अब प्रश्न पढ़ो और देखो, खुद करने की कोशिश करो कि भाई इस प्रश्न को हम कैसा कर सकें। भाई देखो पढ़ो और करो। भाई प्रश्न में दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 34 है और उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याओं का योगफल बताना है कितना होगा। तो बहुत बच्चे क्या होंगे ना, इस प्रश्न में अटक जाएंगे। पर हम आपको इस प्रश्न की भी ऐसी धांसू ट्रिक बताएंगे ना कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। बस आप बने रहना। तो बने रहेंगे हम तो क्लास में। अब बताओ इनका मेथड। चलो फोकस समझो, अब थोड़ा सा फोकस समझो कि भाई हमें जो सवाल में दिया है ना, वो दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो अगर हमें दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 34 दिया है ना, मेरी बात समझो कि अगर हमें दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 34 दिया है, तो इसका मतलब यो जो वर्गों का दो संख्याएं जो हैं वे गुरुजी 6 से तो छोटी होंगी। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे बात नहीं है, ये फोकस है क्या कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें 34 दिया है ना, 34 दिया है, फोकस के साथ समझो कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें 34 दिया है, तो जो दोनों संख्याएं होंगी वे 6 से छोटी होंगी। होंगी नहीं होंगी? गुरुजी कैसे? अबे भाई 6 का वर्ग कितना होता है? भाई 6 का वर्ग 36 ना होता? और हमें तो दो, जो एक संख्या का वर्ग हो गया 6 का 36, तो हमें तो दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 34 दिया है, तो 36 तो इससे वैसे ज्यादा निकल लिया। तो जब 36 ज्यादा निकल लिया है, और तुम्हें यो भी पता है कि अगर हम माइनस की भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो भी प्लस का ही वर्ग होता, ना कि माइनस का होता है। तो इसका मतलब यो है ना गुरुजी की जो संख्या होगी वे हमेशा 6 से छोटी होंगी, क्योंकि 6 का वर्ग तो वैसे 34 से बड़ा होता है, तो 6 तो होने की नहीं। हाँ, यो बात तो गुरुजी आपने सही कही है कि जो भी संख्या होगी वो 6 से छोटी होगी। मतलब गुरुजी 6 से छोटी संख्या होगी तो या तो वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। भाई इनमें से तो होंगी संख्या, क्योंकि 6 लेंगे तो फिर तो वो ज्यादा निकल जाए 34 से, और हमें तो बनाना कितना है? 34 से बनाना है। हाँ, अब आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई हो कि हाँ गुरुजी बात तो आप सही कह रहे हैं। तो अब हमें संख्या निकाल लो। देखो कैसे निकाल लेंगे, फोकस के साथ समझो। अब तुम खुद बताओ। भाई तुम्हें एक का वर्ग पता है 1, तुम्हें दो का भी वर्ग पता है 4, तुम्हें तीन का वर्ग 9, चार का 16, और तुम्हें 5 का पता है गुरुजी 25। तो उसने क्या कहा है गुरुजी? सवाल में कहा है उसने
सवाल में क्या कहा है उसने कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो संख्याओं के वर्गों का योग ही तो यो है, यो ही तो संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो कितना है? 34। तो अब तुम देख लो कि इन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 34 बन गया। क्या एक का 4 का बनेगा? नहीं। अरे 4 का तो बनने का सवाल ही ना। तो अगर तुम फोकस करोगे ना, बिल्कुल, अरे फोकस के साथ समझ लो ना, फोकस अगर तुम करोगे ना, फोकस, तो फोकस का खेल है। फोकस का खेल क्या है ना, देखो यहाँ 4 और 5, 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो 5, 34 थोड़ी बनेगा। तो अब तुम खुद इन दोनों को उठाओ और खुद इन दोनों को हटा के तुम्हें खुद पता चलेगा 34 कहाँ बन गया। क्या दोनों के जोड़ में 34 बन गया? नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 बन गया। पर एक बात समझ में आ गई कि 25 को और 9 को जोड़ेंगे तो 34 बन रहा है। यो बात आपको पता चली कि 25 को और 9 को अगर हम जोड़ रहे हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, कि 25 को और 9 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यो 34 बन रहा। मतलब इसका मतलब संख्या जो होगी ना, अब 3 और 5 ही तो होंगी। अरे तुम खुद सोचो भाई, इन दोनों का योगफल बन गया 34। अबे 34 25 का 9 का ही तो जोड़ने पर 34 बन रहा। इसका मतलब आपका पता चलेगा कि गुरुजी 9 को और 25 को जोड़ने पे 34 बन रहा है। तो संख्या, ये तो संख्याओं के वर्गों का वर्ग है। तो संख्या क्या आएंगी गुरुजी? संख्या 3 और 5 है। भाई संख्या 3 और 5 ही है और इनके वर्गों का योगफल देखो 34 बन गया। तो पूछा क्या सवाल में? गुरुजी सवाल में संख्याओं का योगफल पूछा, तो भाई 3 और 5 का योगफल तो 8 ही होगा। 8 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। अब तुम बताओ भाई, प्रश्न है नहीं हलवा? अरे हलवा प्रश्न नहीं है। इन प्रश्नों का लॉजिक तुम्हें अगर पता चल रहा तभी हलवा है। अन्य इस प्रश्न को करने में भाई नु सोचेंगे यार करना कैसे है। पर आपको अगर लॉजिक क्लियर है तो आप चुटकियों में कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अब जैसा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इस प्रश्न को खुद पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। गुरुजी खुद तो हमने पढ़ लिया, पर बताओ कैसे करना। भाई तुम पढ़ोगे तो क्या दिया है सवाल में कि दो संख्याओं का योग 13 और बीच का अंतर 7। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न से तो हलवा प्रश्न ही नहीं है। भाई देखो तुम, दो संख्याओं का योग क्या, हाँ 7 बन रहा। तो भाई 7 क्या यहाँ पे बन गया संख्याओं का योग? बिल्कुल सॉरी, 7 थोड़ी, संख्याओं का योग 13 है। तो 13 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी। मतलब गुरुजी हर जगह संख्याओं का योग 13 तो बन गया। अब सवाल में क्या कहा कि बीच का अंतर 7 है। तो बीच का अंतर जैसा 7 दे दिया नहीं भाई इसे इन्होंने। तो अब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि गुरुजी यहाँ तो अंतर 1 बन रहा है, यहाँ अंतर 5 बन रहा है, भाई 9 में 5, यहाँ अंतर 3 बन रहा है, पर यहाँ 7 बन गया। भाई यहाँ 7 बन गया तो संख्या क्या हो जाएगी? 3 ही 7 हो जाएगी। तो बताइए तो प्रश्न भाई, बताओ, गो थ्रू ऑप्शन था वो भाई, बिना ऑप्शन को उठाओ खुद आंसर पाओ। तो बिल्कुल, अरे हलवा है। चलो नेक्स्ट की ओर चलो। भाई यो प्रश्न है। अब ये इस प्रश्न को खुद से करो। अब तुम्हारे अंदर खुद एनर्जी आवेगी। भाई सवाल में हमें क्या दिया है? सवाल में हमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और भाई गुणनफल 15 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन्हें आप दो तरीकों से कर सकते हैं, वही ऑप्शन उठाओ या फिर अपना ट्रेडिशनल मेथड कि कहीं भी योगफल और गुणनफल की बात दिख दे ना, तो तुम सबसे पहले गुणनफल को पकड़ो। जैसा सबसे पहला वाला सवाल लग रहा था, सवाल नंबर फर्स्ट, तो इसे ही उठाओ तुम। गुरुजी 15 को पकड़ो और 15 के क्या करो? फैक्टर करो। तो गुरुजी 15 को हम जो लिख सके ना, वो 3 गुणा 5 लिख सके। और कुछ? अरे 15 को, या हम भाई 15 को 15 गुणा 1 ही लिख सके, और कुछ नहीं। तो हमें तो संख्याओं का योगफल 8 बनाना। तो 8 तो यही बन जाए, यहाँ बन जाए 8 नहीं बन जाए। तो संख्या कितनी? 3 5। 3 5 कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। तो यो तुम्हारे अंदर दिमाग अगर तुम्हारा चलेगा नहीं इस तरीके का, तो आप प्रश्न को कर सकते हो। बताओ भाई हलवा है नहीं। अरे तुम इसके फैक्टर करो और तुम खुद देखो कहाँ पर योगफल 8। तो गुरुजी यहाँ तो 16 बनेगा, यहाँ थोड़ी बैठ जाएगा। भाई कहाँ बनेगा? 3 5 में बनेगा, तो संख्या 3। अरे तुम और ऑप्शन उठा लो यार। भाई लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक का खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। अब तुम देखो, अब ये दिमाग का खेल है। एक मिनट, हाँ, यो प्रश्न दिमाग का खेल है। जिस बच्चे ने पकड़ लिया तो बहुत आसान है, और नहीं होता तो किसी से होता भी नहीं है यो। हाँ भाई प्रश्न क्या है? तुम देखो कि 508 एक संख्या दे दी और वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योग जो है ना वो एक पूर्ण वर्ग हो। अब गुरुजी से ना यो कहा है कि योग एक पूर्ण वर्ग हो, योग।
तो योग अगर एक पूर्ण वर्ग बनाना है ना तुम्हें, तो वो कैसा बनेगा योग, फोकस के साथ समझो। इसका भी ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो यार, वो भी भाई साहब पढ़ रहे हो तो ऐसा मेथड बताएंगे कि अपनी जिंदगी में तुम याद करोगे कि हाँ वो भाई ने मेथड सिखाया था। कैसे समझो भाई, हमें जो संख्या है वो 508 दी है, तो 508 है। तो अब अपने आप में तुम खुद फोकस करो कि इसमें जो है ना संख्या जोड़ी जा रही, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 508 से क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर आपने तुम दिमाग में घुमाओगे तो 500 के करीब जो संख्या का वर्ग आता है वो 24 का आता है। 24 का तो 576 होता है, पर इससे भी 24 से पहले जस्ट 23 का आता है, जो कि 529 होता है। तो अब तुम ही देखो कि भाई छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, इसका मतलब ये तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि भाई 500 के धोरे तो हमारा 23 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है 500 में तो, और क्योंकि भाई होता तो 22 का भी है। मैं बताऊं तुम्हें, लो 22 का वर्ग, भाई 22 का वर्ग होता है 484। अब ये 484 का तो उपयोग तब होता है जब यहाँ घटा लिखा होता है कि घटाई जाए, तो जब घटाई जाता है तो जब होता 22 का खेल। अब 22 का खेल नहीं है, तो अब खेल किसका है, अरे भैया अब खेल है 529 का, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तो इसमें जोड़ी जाएगी, तब ये पूर्ण वर्ग बनेगी। तो अब तुम थोड़ा सा फोकस करोगे प्यारे साथियों, फोकस करो क्या, कि भाई यो 508 और यो 529, तो 529 तो एक पूर्ण वर्ग है, तो 529 एक पूर्ण वर्ग है, तो 529 में से 508 को घटा दो। तो अगर इसका मतलब गुरुजी हम 529 में से, अगर हम 529 में से 508 को घटाएंगे तो कितना बचेगा गुरुजी, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और ये तो 21 बचेगा, और 21 ऑप्शन किसमें, डी में। यो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 500, अरे तुम कुछ मत करो गुरुजी, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लो बच्चों, 1 से 30 तक के तुम वर्ग याद कर लो, उसके बाद तुम्हें टेंशन नहीं है किसी भी चीज की कि साला प्रश्न कैसा आ रहा और हमसे क्यों नहीं हो रहे। अरे होएगा, प्रश्न एग्जाम टाइम के हिसाब से देता है कि अगर टाइम तुम्हारे पास 20 मिनट है और तुम्हें 25 सवाल देते तो कोई एग्जामिनर बेथोड़ी बना देगा पहाड़ खोदने वाले, भाई उसे भी तो कट ऑफ लेके जानी ना, तो इसी हिसाब से प्रश्न मिलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलो। जो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चे बहुत प्रश्न गलत करते हैं, और इस प्रश्न को एकदम हलवा तरीके से बताएंगे। भाई प्रश्न में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और गुणनफल जो ना वो 375 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल पूछा कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रख लो और इस प्रश्न को अपनी कॉपी पर नोट कर लो। गुरुजी नोट का मतलब क्यों, कि ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, और इसे करें कैसे है देखो समझो। हमें सवाल में क्या दिया है कि दो संख्याओं के, हमें सॉरी एक मिनट, हाँ हमसे जो सवाल में पूछा गया है ना, वो पूछा गया है संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल। तो अगर व्युत्क्रम का योगफल पूछा गया, मतलब ऐसा सोचो जैसे संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ये होता है ए अपॉन, ये होता है संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि संख्या ए है तो ए का भी उल्टा प्लस, क्योंकि योगफल है तो प्लस लगेगा, और बी है तो बी का भी उल्टा। ये होता संख्याओं के, क्या होता संख्याओं के योग का व्युत्क्रम। और यो बराबर पता किसके होता है, यो बराबर होता है ए गुणा के बी और बटा ए प्लस बी के बराबर होता है, यो तुम्हें याद रखना। और ए गुणा बी क्या है गुरुजी, ए गुणा बी होता है संख्याओं का गुणनफल, और जो कि तुम्हें सवाल में दिया है 375 बटा, भाई ए प्लस बी क्या होता है संख्याओं का योगफल, अरे जो तुम्हें सवाल में दिया गुरुजी कितना 40। तो आप कुछ मत करो, 5 से काट दो, 5 से ये कितनी बार कटेगा 8 बार, और 5 से इसे भाग लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 75 बार, तो 75 बटा 8, 75 बटा 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आएगा, ऑप्शन सी इज राइट।
तो यो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल पूछा जा रहा है तो वो यो होता है। अगर यो होता है तो आपको पता है कि a गुणा बी तो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो रख दो, और a प्लस बी संख्याओं का योगफल रख दो, और कटफट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाई प्रश्न को पढ़ो और करने की कोशिश करो खुद से। हाँ, इस प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करो, और फिर हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे ना इसका कि आप भी क्या होगे कि हाँ भाई हमें मजा आ गया। भाई सवाल में क्या दिया है ना, सवाल में हमें दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है ना वो 366 है, और एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या पूछी। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब है गुरुजी अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो इन संख्याओं के वर्गों का योग ही तो दिया है हमें 386। तो इसका मतलब तो एक बात है क्या कि एक संख्या तो दे दी उसने 5, तो एक संख्या मान लो a का मान कितना दे दिया 5, तो 5 का स्क्वायर हो रहा ना भाई, 5 का स्क्वायर मतलब एक संख्या 5 थी, तो 5 है ना, जो a बराबर जो वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस का ये b स्क्वायर ऐसी, और बराबर कितना 386, और ये प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो इसका मतलब क्या होगा ना, यानी कि क्या होगा ना, इसका मतलब होगा कि 386 में से क्या होगा ना 25 को घटा देंगे भाई, 25 प्लस का ना इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा, तो 25 को घटा देंगे, तो 25 को घटाएंगे तो ये 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 2 घटाएंगे 6, और ये 3, तो ये 361 बच रहा। और तुम्हें पता है 361 किसका वर्ग हो गया भाई, 361 वर्ग 19 का वर्ग होता है। अब गुरुजी तुम बहुत बच्चे कहेंगे गुरुजी तुमने कैसे कर दिया 19 का वर्ग होता। भाई मैंने अभी ऊपर बताया कि आप एक से लेकर ना, हाँ 1 मिनट, हाँ आप 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लो, आपको प्रश्न आपसे खुद हो जाएगा। अरे तुम याद तो करो। तो 361 बचा था ना, अब इसे थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो कैसे करा मैंने। भाई जब 25 प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया था, चलो तो अगर 25 इधर का माइनस का हो गया था ना, यानी कि इधर बी स्क्वायर बचा, और बी स्क्वायर बराबर जो है ना ये 25 इधर का माइनस का हो गया, यानी कि घट के जो बचा वो 361 बचा। जैसे 361 बचा तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है इधर अंडर रूट चढ़ा दे, तो अंडर रूट का मतलब है कि ये किसका वर्ग मूल होता है, तो ये गुरुजी 19 का होता है, तो इसका 19 का होता है, किसका होता है 19 का, तो 19 इसलिए राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न को देखो, यो प्रश्न फिर वही आ गया नहीं। अरे मैं क्या तो रिया भाई तुम मेथड सीख लो, मेथड आपको प्रश्न आपसे खुद होना चालू हो जाएगा, तुम मेथड नहीं वो भी भाई की तुम क्लास ही देख लो यार, करे घंटे तुम्हें थ्योरी पढ़ने की जरूरत, किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्लास देख लो बस। क्योंकि हम बच्चे को उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं भाई कि बच्चा खुद कहेगा कि हाँ बोई भाई मजा आ गया। चलो अब इस प्रश्न को पढ़ो और खुद सा करने की कोशिश करो। अरे ना होने का तो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं होगा जो तुमसे ना हो गए, और वो भी भाई की क्लास तुम देख रहे हो। गुरुजी प्रश्न को पढ़ा हमने, और प्रश्न को पढ़ के एक सार उत्पन्न होया क्या कि दो संख्याओं का योगफल दिया है 23 और गुणनफल दिया है 120, तो उसने पूछा कि संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। गुरुजी हम पे देखो एक बात तो यो कि हम पे सूत्र वूत्र लगाने तो आते नहीं, तो अगर हम पे सूत्र लगा नहीं सूत्र से भी हो जाए हो, पर यो बात है कि आप पे तो सूत्र लगाने आते नहीं ना, तो जब नहीं आते तो हमें तो ट्रेडिशनल मेथड बताओ। तो भैया कुछ मत करो, तुम्हें ऊपर भी सवाल में बताया कि सवाल में हमेशा गुणनफल को पकड़ो। भाई बताता नहीं बताता, तो गुणनफल कितना दिया गुरुजी 120 गुणनफल दिया है, और 120 जैसा गुणनफल दिया है, तो इसको फैक्टर करो कि गुरुजी 120 के हम फैक्टर कैसे कैसे करेंगे। गुरुजी पहला फैक्टर आएगा
कि 120 को जो होगा ना, देखो ये छोटे मोटे फैक्टर भी ना करा करते तुम। अब देखो इतना दिमाग तो तुम्हारे अंदर खुद आ गया कि हमें योगफल कितना बनाना, 23 बनाना। भाई तुम्हें खुद पता चल गया कि योगफल 23 बनाना, मतलब 23 बनाना। तो क्या मैं इसे, तुम ही बताओ, क्या मैं इसे 2 गुणा 60 लिखूंगा 120 को? कभी भी नहीं लिखूंगा। अरे ये तो तुम्हें खुद नॉलेज आनी चाहिए कि ये इसे क्यों लिखेंगे। क्या मैं इसे 30 गुणा 4 लिखूंगा 120 को? भाई 34 हो रहा है, क्या इसे तुम ही, अरे इतना दिमाग लगा कर भाई लिख लोगे तुम? भाई 23 के करीब बनाना, तो 23 के करीब ही तो बनाओगे। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखो। भाई 23 के अगर करीब बनाना है ना, तो भाई हमें इसे देखो 120 है, तो 120 को हम क्या लिख सके ना। देखो हम 120 को, चलो मैं शहरी लिख दूं यार। 120 को गुरुजी हम पहला लिख सके 3 गुणा के 40। 120 को मैं 2 गुणा के 60 भी लिख सकूं। 120 को मैं 4 गुणा के 30 भी लिख सकूं। 120 को मैं 5 गुणा के 24 भी लिख सकूं। 120 को मैं कितना लिख सकूं भाई, 120 को मैं 6 गुणा के 20 भी लिख सकूं। 120 को मैं 8 गुणा के 15 भी लिख सकूं। 120 के गुणनफल में बता रहा, 120 को मैं 12 गुणा 10 भी लिख सकूं। और बस, और क्या, हाँ बस, और हाँ ये लिख सके 15 8 तो आ गया ना, ये लिख सके। अब तुम्हें क्या दिया कि भाई हमें दिया है संख्याओं का योगफल 23 है, तो तुम खुद बताओ क्या योगफल यहाँ पर 23 है, या यहाँ पे 23 है, 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 या यहाँ पे 23 है? तो गुरुजी एक सवाल उत्पन्न हो गया कि योगफल अगर 23 है ना, तो ना तो योगफल यहाँ पर 23 है, ना यहाँ पर 23 है, ना ये तो कितना था ना, यो वो था 4 गुणा के 30 था यार यो, जो यहाँ पे भी 23 ना है। और यहाँ पे ये तो 29 बनेगा, यहाँ पे भी योगफल 23 नहीं। योगफल 23 बनाना, क्या गुरुजी यहाँ पे योगफल 23 है? यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे योगफल 23 है, गुरुजी नहीं है। हाँ एक बात पता चल गई कि गुरुजी यहाँ पे योगफल 23 है। तो अगर यहाँ पे योगफल 23 है, तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि संख्या एक तो 8 और एक क्या है, 15 है। तो पूछा क्या है सवाल में, गुरुजी सवाल में पूछा है उन्होंने, सवाल में क्या पूछा है ना, सवाल में पूछा है कि वर्गों का योग कितना होगा। गुरुजी अगर वर्गों का योग पूछा है ना, तो वर्गों का योग किसके, संख्याओं के। तो संख्या एक तो गुरुजी 15 हैगी, और 15 का वर्ग 225। भाई एक संख्या 15 ही, तो 15 का वर्ग 225 ही तो है। 1 मिनट, हाँ भाई संख्या यही तो है, तो 15 का तो 225, और एक संख्या 8, 8 का कितना 64। दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। राइट आंसर कितना, 289। ऑप्शन ए इज राइट। तो यो है मेथड। भाई इसका आसान मेथड भी है, मैं बताऊं लो इसका सेकंड मेथड बताऊं। आसान है सेकंड मेथड भी। देखो सेकंड मेथड क्या, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे रकबे, इससे भी यो संख्याओं का योग है, तो योग जैसे 23 दिया था, तो यहाँ इसका वर्ग हो रहा, तो यहाँ 23 का वर्ग कर देंगे कितना, 529 बराबर। इसे ये तो संख्याओं का वर्ग, इसका मान तो निकालो ना, तो इसे मैं पूरे को x मान लूँ, तो ये x रख दो, और प्लस यो देखो 2 गुणा के ए गुणा बी है संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं का गुणनफल कितना 120। तो 120 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, और ये 240 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो देखो खुद ही बताइयो कि अगर हम 529 में से 240 को घटा देंगे, तो देखो 9 बचेगा, और इधर ढाई लेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और 4 में 2, तो 289 बचेगा, है नहीं? तो कैसे कर लो। चलो आई होप आपको पहले तो पढ़ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल खत्म। तो इसी के साथ आज की जो पीडीएफ है ना, वो क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो भाई कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम एक और लेक्चर इसी तरह से अच्छे शॉर्ट मेथड से आपके लिए लेकर आए। तो प्यारे साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। सही है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।
तो